गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के साथ। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपके सारे वीडियो शेयर किए जाते हैं, सारे PDF यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। और अराउंड 85K के अराउंड यहाँ पे जो है मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से जुड़ सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, ठीक है। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, आज इनको परचेज़ करने का लास्ट डे है। फर्स्ट इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जो हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स है। इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है प्रॉपर तरीके से हमने MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज, ठीक है। इसके अंदर आपको कूपन कोड लगाना है विपन 10, ठीक है। और दूसरा हमारा कोर्स है GS कोर्स, जो हमारा थ्योरी कोर्स है। इसके अंदर आपको कूपन कोड लगाना है VIP 500। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें MCQ हमने प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज किए हैं और यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से हमने टॉपिक को थ्योरी में डिटेल में डिस्कस किया है। तो दोनों कोर्सेज आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS, तो आपको कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर आपको नज़र आएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में व्यू ऑल का बटन दबाना और तीसरे चौथे नंबर पे आपको GS कोर्स दिख जाएगा और लास्ट में आपको 10,000 MCQ कोर्स नज़र आ जाएगा। तो कोर्सेज को परचेज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा जो वर्ड है कॉलिंस डिक्शनरी ने एज ए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2020 का। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है? तो ये घोषित किया है लॉकडाउन। लॉकडाउन जो वर्ड है ये कॉलिंस जो आपकी डिक्शनरी है उसने जारी किया है। और अगर ये वर्ड जो होता है कि अगर 6000% लास्ट ईयर से 6000% अगर आपका मतलब ज़्यादा यूज़ हो तो डैट इज़ कॉल्ड आपका वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो लॉकडाउन था, टिकटॉकर एंड मैग एग्जिट, ठीक है। ये वर्ड्स यूज़ हुए थे कोरोना टर्म्स में। तो ये जो है आपके वर्ड्स जो है मैक्सिमम यूज़ हुए हैं कॉलिंस डिक्शनरी के अंदर। क्लियर। एंड वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर कि जो कॉलिंस डिक्शनरी है ये इंग्लिश डिक्शनरी है और इंग्लिश में ही छपती है। और इसको छापता कौन है? हार्पर्स कॉलिंस। पब्लिश कौन करता है? हार्पर कॉलिंस। इन कहाँ पे? ग्लासगो के अंदर ये पब्लिश की जाती है। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ साइज स्टैचू जो है स्वामी विवेकानंद का कौन सी यूनिवर्सिटी में नवंबर 12 को जो है अनावरण किया है और स्टार्ट किया है, उसको मतलब अनवील किया है? तो ये यहाँ पे किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्लियर। और इस यहाँ पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी मौजूद थे, उनका नाम क्या है? डैट इज़ रमेश पोखरियाल निशंक। ये भी हमारे यहाँ पे जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो इनके सामने ही ये सारा जो है स्टार्ट किया गया। और बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता है, ठीक है। नरेंद्रनाथ दत्ता है और ये जो है रामाकृष्ण मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था। अपने गुरु जी की जो भी टीचिंग्स थी उनको पूरे वर्ल्ड वाइड इन्होंने प्रचार किया था। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है आपकी 19वीं सेंचुरी के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर बनी थी, 1969 के अंदर, मेनली 1969 के अंदर। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। नेवीज़ 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो अभी लॉन्च करी गई है मुंबई मेज़ागांव डॉक के अंदर। मुंबई मेज़ागांव डॉक के अंदर जो है भारतीय नेवी की 5वीं किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है डैट इज़ वागीर। आंसर इसमें क्या बनेगा? A ऑप्शन बनेगा। वागीर इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज़ A ऑप्शन। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सबमरीन है ये एक्चुअली जितने भी एंटी वॉरफेयर टेक्निक्स हैं और माइनिंग वगैरह, सर्विलेंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। जो वागीर है एक्चुअली ये पार्ट है 6 कलाबारी क्लासेस का। वागीर जो पार्ट है ये 6 जो है आपकी कलवारी सबमरीन का एक पार्ट है जो इंडिया के अंदर बनाई गई थी। और इस मेरीन को वागीर को डिज़ाइन किसने किया है?
फ्रेंच नेवी और इसके एनर्जी कंपनी DCNS ने इसको जो है डिज़ाइन किया है। और ये 6 मेरीन्स जो हैं आपकी कलवरी के अंदर 6 मेरीन्स हैं। ये किस चीज़ का आपका जो प्रोजेक्ट है, दैट इज़ प्रोजेक्ट 75 ऑफ इंडियन नेवी, इसके अंदर इसको घोषित किया गया है। और वागीर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका वागीर का जो नाम है, इसका नाम होता है सैंडफिश। सैंडफिश इज़ द नेम ऑफ वागीर, क्लियर। और ये एक डीप सी प्रेडेटर है, कहाँ पे, इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन ओशन के अंदर ये एक डीप प्रेडेटर है, इसके नाम के ऊपर है, सैंडफिश के नाम के ऊपर देखने को मिलता है। और हमारे नेवी स्टाफ कौन है, दैट इज़ एडमिरल करमवीर सिंह। और नेवी डे कब होता है, 4 दिसंबर को नेवी डे देखने को आपको मिलता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वागीर इज़ द करेक्ट आंसर। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करी गई ताकि आपके कैपिटल गुड्स सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हम स्ट्रेंथन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकें। तो कौन पर्सन जो है इसको हेड करने वाला है, तो कौन सा डिपार्टमेंट, दैट इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, भारी उद्योग विभाग के सचिव। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इससे क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन USD इकॉनमी में जो है आपकी पहुंच जाएगी। ये इससे जो है अगर आप इस चीज़ को बूस्ट करते हो। ये जो है 22 मेंबर हैं इस कमेटी के अंदर, ठीक है, जो डील करेगी आपके कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर, स्किल ट्रेनिंग के ऊपर, ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर, ग्लोबल वैल्यू चेन्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें इसमें डील करेंगी। और इंडिया ने जो है आपके बहुत सारे सेवरल मार्केट रिफॉर्म लेके आए हैं, जैसे कि पावर फॉर ऑल, ठीक है। जो पावर फॉर ऑल, इसके अंदर जो है इंडिया का एम क्या है, 93 गीगावाट जो है एनर्जी पैदा करनी है 2022 तक, क्लियर। और 2022 तक जो है इनका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री का जो टारगेट है वो आपका $100 बिलियन है, $100 बिलियन। और ऐसा ही हमारा 2022 तक ट्रांसपोर्ट का भी हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का भी टारगेट कितना है आपका, $75 बिलियन, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, आपकी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये 2022 तक जो है इतने टारगेट रखे गए हैं। और इसलिए कमेटी को किसको बिठाया गया है, द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। मैक्सिको का कौन सा शहर वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 बाय यूनेस्को घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है, दैट इज़ ग्वाडलहारा को घोषित किया गया है। मैक्सिको का एक शहर है। और ये किसने किया है, यूनेस्को ने। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, दैट इज़ ऑद्रे एजुले, इन्होंने घोषित किया है, क्लियर, याद रखिए। और ये सिटी जो है आपकी इट्स ग्वाडलहारा, ये क्रिएटिव सिटी है आपकी। यूनेस्को ने इसको क्रिएटिव सिटी के अंदर घोषित किया गया था 2017 के अंदर। और जो आपके सोशल चेंजेस का, जो आपकी शांतिपूर्वक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, वायलेंस को ख़त्म करने के लिए ये आपका शहर घोषित किया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो सेलिब्रेशन है 2022 के अंदर कब होगी, स्टार्ट कब होगी। 23 अप्रैल 2022 को ये स्टार्ट होगी। और जिस दिन होगा हमारा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इस दिन होगा, ठीक है। इस दिन जो है आपका ये इसको घोषित किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, वर्ल्ड बुक कैपिटल, क्लियर। और ये आपको डे भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा, दैट इज़ ग्वाडलहारा मैक्सिको के अंदर शहर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने एक पहली एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फ्यूचर डिग्यूम्ड ऑयल ऑन December 1। क्वेश्चन क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो है 1 दिसंबर से किस कच्चे तेल के लिए पहला कृषि जीन्स वायदा अनुबंध शुरू करने की घोषणा करी है कि दिसंबर 21 से जो है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तो ये है आपका, दैट इज़ द सोयाबीन इज़ द करेक्ट आंसर। सोयाबीन ऑयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोयाबीन से ये बात करेंगे और सोयाबीन को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये डालेंगे, क्लियर। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है दैट इज़ कॉल्ड निफ्टी, और इसके अंदर 50 कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोयाबीन जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा।
कौन सी आईटी कंपनी ने जो है इंटीग्रेटेड अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एंटरप्राइजेस की लॉन्च किया है? कौन सी आईटी कंपनी ने अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एंटरप्राइजेस? तो ये किया है इन्फोसिस ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। और ये जो है इन्फोसिस ने इसलिए किया है क्या, ताकि जो है आपके बिजनेसेस को जो है हम प्रमोट कर सकें, एक अलग लेवल के ऊपर लेके जा सकें। क्लियर। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं वो कौन है? डेट इज़ नंदन नीलेकनी एंड एन नारायण मूर्ति। और इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है डेट इज़ इन द बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हेडक्वार्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी स्टेट और यूटी ने लॉन्च किया है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू? वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू मतलब कोई भी आपका जंगली जानवर वन्य जीव है उसको बचाव कर रखना है और उसको निगरानी में रखने की बात करी गई है। तो कौन सी स्टेट और यूटी ने किया है? चंडीगढ़ ने किया है। तो चंडीगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। और ये घोषित किसने किया था? ये हमारे गवर्नर हैं पंजाब के, पंजाब एंड हरियाणा, डेट इज़ द पंजाब के गवर्नर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इन्होंने किया है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऐप। क्लियर। तो ये वीपी सिंह बदनौर जो है इनका नाम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीपी सिंह बदनौर। चंडीगढ़ के अंदर ये बात करी गई है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शहर ने लॉन्च किया है इस सीचा समाधान फॉर ए बाइलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स? द्विभाषीय मोबाइल एप्लीकेशन सीचा समाधान जो है शुरू किया है किस राज्य के किसानों के लिए? तो ये उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। और ये जो है मेनली डील करेगा जितनी भी आपको इरिगेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं फार्मर्स को विदाउट देम हैविंग टू विजिट द ऑफिस कंसर्न। मतलब क्या है कि इरिगेशन सिंचाई की जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको किसान को ऑफिस में जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसी टाइम जो है उन चीज़ों को ठीक किया जा सके। क्लियर। तो ये बात करी गई है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। और इनके जो गवर्नर हैं गणेशी लाल हैं। और भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल। और यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है आपका, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है और नंदन कानन नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर। रशिया की कौन सी बिल्डिंग को मतलब उनको अवार्ड मिला है? डेट इज़ एम्पोरिस 2020 स्काई स्क्रेपर अवार्ड। एम्पोरिस 2020 स्काई क्रेपर अवार्ड जीता है रूस की किस इमारत ने? तो ये जीता है डेट इज़ लख्ता सेंटर ने जीता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, लख्ता सेंटर। और ये जो आपकी बिल्डिंग है ये 462 मीटर हाइट की है, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ये आपकी लख्ता सेंटर है। और इसको डिज़ाइन किसने किया था? डेट इज़ गोर प्रोजेक्ट एंड RMJM। वैसे पूछेगा नहीं बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और ये आपका आंसर बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी डेट इज़ रशिया की जो कैपिटल है डेट इज़ मॉस्को एंड करेंसी इज़ द रूबल। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो आंसर इसमें डेट इज़ लख्ता सेंटर इज़ द करेक्ट आंसर, लख्ता सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से देश के प्रधानमंत्री के साथ जो है 17th आसियान इंडिया वर्चुअल समिट करी है? आसियान भारतीय आवासीय शिखर सम्मेलन का जो चेयरमैनशिप करी है प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा। वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ नगुएन जुआन फुक। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इन्होंने जो है चेयरमैनशिप करी। वियतनाम की अगर हम बात करते हैं तो वियतनाम के जो कैपिटल है डेट इज़ हनोई एंड वियतनामीज डोंग इज़ द करेंसी। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और जो आसियान है, आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो 1967 में बना था और इसके जो हेडक्वार्टर हैं, सेक्रेटेरिएट हैं, वो कहाँ पे हैं? इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, वियतनाम इज़ द करेक्ट आंसर, वियतनाम। कौन सी आईटी कंपनी ने एक्वायर किया है पोस्ट बैंक सिस्टम एजी फ्रॉम ड्यूश बैंक एजी? क्लियर, कौन सी आईटी कंपनी ने एक्वायर किया है पोस्ट बैंक सिस्टम एजी फ्रॉम द ड्यूश बैंक एजी? तो ये कौन सी कंपनी है? डेट इज़ द TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जो है ये पोस्ट बैंक सिस्टम जो है मतलब एक्वायर किया है। कहाँ से?
दैट इज़ अ ड्यूश बैंक एजी के साथ। और इसके अंदर जो है आपकी जो दोनों पार्टीज़ हैं वो फाइनलाइज एग्रीमेंट करेंगी और 2020 के एंड तक। क्लियर। और बात करते हैं ड्यूश बैंक, ये कहाँ का बैंक है जी? आपका जर्मन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। और टीसीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर टीसीएस के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर हैं। और नटराजन चंद्रशेखरन यहाँ के चेयरपर्सन हैं। और प्लस राजेश गोपीनाथन यहाँ के कौन है? सीईओ एंड एमडी हैं किसके? टीसीएस के। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन से इंडियन अमेरिकन जो है 3 co-chairs ऑफ द कोविड-19 एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जो बाइडन। देखिए, जो बाइडन ने अभी जो है एक एडवाइजरी बोर्ड कमेटी बिठाई है जिसके अंदर जो है आपके कोविड-19 से जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम ठीक कर सकें। तो इंडियन अमेरिकन इनमें से कौन पर्सन है? तो उनका नाम क्या है? विवेक मूर्ति। तो इंडियन अमेरिकन कौन है? विवेक मूर्ति, जो बाइडन की जो कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है, उसके अंदर जो है एक पर्सन है यहाँ पे। विवेक मूर्ति इज़ द करेक्ट आंसर। ऑरेंज कैप जो आईपीएल 2020 का जो है किसको मिला था? ऑरेंज कैप तो ये जो आपके पंजाब है, किंग्स 11 पंजाब, उनके कैप्टन दैट इज़ केएल राहुल को जो है अवार्ड मिला था। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है आपके रन लगाए थे इस आईपीएल के अंदर। और अगर बात करी जाए तो केएल राहुल को जो है गेम चेंजर ऑफ द सीज़न का अवार्ड भी यहाँ पे घोषित किया गया था। और जो आपका पर्पल कैप है, पर्पल कैप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है, तो ये मिला था किसको? रबाडा को। और रबाडा कौन सी टीम से खेल रहे थे? ये खेल रहे थे दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे। क्लियर। और जो इमर्जिंग प्लेयर है हमारा इस साल का इमर्जिंग प्लेयर, उनका नाम है दैट इज़ देवदत्त पादिक्कल इज़ द नेम, जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है। और ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेल रहे थे। और राजस्थान रॉयल के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जोफ्रा आर्चर, ये हैं आपके आर्चर। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं इस साल के, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो दीज आर इंपॉर्टेंट। और इस साल का आईपीएल किसने जीता है? मुंबई इंडियन ने जीता है। किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। मुंबई इंडियन के जो कैप्टन है वो हैं रोहित शर्मा, जिनको अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अभी 25 लाख जो है अमाउंट हो चुकी है। तो आंसर इसमें केएल राहुल इज़ द करेक्ट आंसर। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ऑब्जर्व कब किया जाता है? ये 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, लोक सेवा प्रसारण दिवस। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और एक्चुअली क्या था? ऑल इंडिया रेडियो को विजिट किया था गांधी जी ने 1947 में, और इसी दिन 12 नवंबर 1947 को विजिट किया था। इसीलिए 12 नवंबर को हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक्चुअली डे सेलिब्रेट कब करना स्टार्ट किया था? 2000 जो हमारा 2000 ईयर था उसके बाद ये किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रसार भारती की, क्योंकि प्रसार भारती तो पता ही होगा आपको, इसी में आएगा। प्रसार भारती के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर हैं। सूर्या प्रकाश जो हैं यहाँ के चेयरमैन हैं। शशि शेखर वेम्पाती जो हैं यहाँ के सीईओ हैं। शशि शेखर वेम्पाती इज़ द सीईओ। तो 12 नवंबर इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर 1947। उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है विंध्यावासिनी मंदिर कॉरिडोर जो है कौन सी स्टेट के अंदर कौन से एरिया के अंदर? उत्तर प्रदेश के कौन से एरिया के अंदर? विंध्यावासिनी टेम्पल कॉरिडोर। तो ये किया है इन्होंने मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से जो है ये बात करे है और डेवलप करने की बात करी है। विंध्यावासिनी जो कॉरिडोर है बिल्कुल जैसे आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। बिल्कुल वैसे बनाएंगे जिसके अंदर 50 फीट जो है आपकी 50 फीट वाइड जो है परिक्रमा पाथ रखा जाएगा, जो गोडेस जो है आपकी विंध्यावासिनी जो है उनके अराउंड में। बात करते हैं अब यूपी की। यूपी के अंदर जो है कैपिटल इज़ लखनऊ एंड सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है यहाँ पे? आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ के जो नेशनल पार्क है दैट इज़ द दुधवा नेशनल पार्क इज़ द इन द यूपी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी स्कीम जो लॉन्च करी गई है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हम कर सकें? रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना जो है शुरुआत करी है? तो ये करी है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने घोषित करी है। और इसके अकॉर्डिंग जो है आपके अगर कोई पर्सन जो है रजिस्टर करता है आपका, तो 15,000 जो है आपके
15,000 जो है मंथली वेजेस से जो भी आपका नज़दीक है, कम है, तो ये उसके लिए है। मतलब जो ये कोई भी मेंबर है जो आपका मंथली वेज 15,000 से कम लेता है, तो इसके अंदर जो है ये अपना आ सकता है। और ये कब तक चली जाएगी? ये जून 30 2021 तक ये आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए चलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो आपकी 1.46 लाख करोड़ की कितने सेक्टर्स के लिए? तो ये आपका जो है ये आपकी स्कीम है और इंसेंटिव स्कीम है। ये 10 आपके जो हैं सेक्टर्स के लिए घोषित करी गई है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा। 10 सेक्टर्स के लिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल जो है कौन सी स्टेट के अंदर घोषित किया है? कौन सी सिटी के अंदर? जो है कटक के अंदर जो है ये स्टार्ट किया गया है, कटक के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल जो इनकम टैक्स के लिए बात करेगा, और इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो हमारे देश में 1961 के अंदर आता है। 1961 के अंदर इनकम टैक्स IT एक्ट 1961। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकम टैक्स जो है हमारा एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा, जिसे आप आरोही कर भी कहते हैं। और कटक कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। और कटक के अंदर हमारे जो है राइस रिसर्च सेंटर भी है, हमारा इंडिया का राइस रिसर्च सेंटर। और वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड वाइड, तो हमारा राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? डेट इज़ द मनीला फिलीपींस के अंदर है। तो आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। कटक इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इस लेक्चर की PDF और सारे लेक्चर जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से शेयर किए जाते हैं। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और हमारे पेड कोर्सेज को परचेज करने का आज लास्ट डे है। जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा 50% प्लस 10% एक्स्ट्रा विपिन 10 अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है? और ये हमारा MCQ कोर्स है, प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज हम इसके अंदर MCQ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा हमारा है GS कोर्स, जो हमारा थियरी कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर आपको जो है कूपन कोड लगाना है VIP 500 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें हमने थियरी डिस्कस की हुई है, और इसके अंदर जो है आपका प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। तो करना क्या है आपको परचेज करने के लिए? स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, होम पेज नज़र आएगा। होम पेज के बाद यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज नज़र आएगा। यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखेगा, और लास्ट में आपको 10,000 MCQ कोर्स नज़र आ जाएगा। तो इन कोर्सेज को परचेज कीजिए और प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।